सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए गुजरात के केवड़िया गांव जाने में अब आपको आसानी होगी। दिल्ली से अब केवड़िया गांव के लिए सीधी ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए लोगों को अब परेशान नहीं होना होगा। देश के कई क्षेत्रों से लोगों की आवाजाही आसान बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने गुजरात में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से है। केवड़िया रेल कनेक्टिविटी से आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रहा है। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। ये 8 ट्रेनें केवड़िया को वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रीवा, चेन्नई और प्रतापनगर से जोड़ेंगी। इस योजना के साथ ही भारतीय रेलवे के मैप पर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी जगह मिल जाएगी। साथ ही केवड़िया के रेल लिंक से जुड़ने से यहां देश भर से सैलानी बिना किसी परेशानी से पहुंच सकेंगे। ट्रेन के चलने से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई शहरों के लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाने में आसानी होगी। अभी वहां तक सीधी ट्रेन नहीं थी, लोगों को वडोदरा के बाद सड़क मार्ग से जाना पड़ता था। आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। हमें गर्व से भरने वाला पल है। थोड़ी देर पहले चेन्नई के अलावा वाराणसी, रीवा, दादर और दिल्ली से केवड़िया एक्सप्रेस और अहमदाबाद से जन शताब्दी एक्सप्रेस केवड़िया के लिए निकली है। इसी तरह केवड़िया और प्रतापनगर के बीच भी मेमू सेवा शुरू हुई है। डभोई चांदोद रेल लाइन का चौड़ीकरण और चांदोद केवड़िया के बीच की नई रेल लाइन अब केवड़िया की विकास यात्रा में नया अध्याय लिखने जा रही है। गुजरात में रेल से जुड़ी इन परियोजनाओं के उद्घाटन के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी यहां पर मौजूद रहे। पीएमओ ने एक बयान में कहा, इन रेलवे स्टेशन को स्थानीय विशेषताओं और आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया गया है। केवड़िया देश का पहला स्टेशन है जिसे हरित इमारत होने का प्रमाण पत्र मिला है। दरअसल इन परियोजनाओं से निकटवर्ती जनजातीय इलाकों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। नर्मदा नदी के तटों पर स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक और प्राचीन तीर्थ स्थलों तक संपर्क कायम किया जा सकेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये क्षेत्र के समूचे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
इसके साथ साथ इससे नए रोजगार और व्यावसायिक अवसरों के विकास में भी मदद मिलेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।